हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा था रात को, किस टाइप की उनकी एनर्जीज थी, इसके बारे में जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपके साथ रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, तो केवल एनर्जीज में ध्यान दीजिएगा। अब आप फोकस्ड कर लीजिए अपने पर्सन पे, अपने पार्टनर पे, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पे। आपके दिमाग में कोई अदर थॉट्स इस समय नहीं रहना है, शांत रहना, बिल्कुल फोकस कार्ड में रहना है। अपना नाम लेकर अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या थी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, आप चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स एनर्जीज क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 कार्ड निकल गए तो मैं दोनों कार्ड को लूँगी। द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, 10 of Swords, 8 of Swords, 8 of Cups, the Devil, 5 of Swords, King of Pentacles, the Tower। इस सभी राशियों के लिए है, तो इसमें सारी ही राशियां आ जाती हैं। जैसा मैं एनर्जीज निकालती रहती हूँ वैसे ही सारी वो राशियां आ जाती हैं। तो ये सारी राशियों के लिए है। वो एक तरीके का बेपरवाह इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में वो कल रात को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ये जो रिश्ता है आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में आ चुका है, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें आपसे हाइड करी हैं। और ये किसी भी पर्सन के साथ, या तो वो आप हैं, अगर आपको पूरा क्लैरिटी पता है कि आपके अलावा इस रिश्ते में कोई और नहीं है, तो या तो आपके पर्सन आपके साथ जब जुड़े थे तो आप पे कोई ना कोई फ़ायदा इन्होंने देखा था तभी आपके साथ कांटेक्ट में आए थे, या इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं इस समय, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और हो सकता है किसी और के साथ, किसी तीसरे बंदे के साथ ही इन्वॉल्व हैं। वो बंदा बंदी जो भी है, आप फीमेल मेल जो जिसके लिए भी देखना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय। डिस्ट्रैक्शंस इनकी लाइफ में इनकी मर्जी से आया है। इन्होंने काफ़ी कुछ छुपाया है इस रिश्ते में। हालांकि ये ऐसा भी हो सकता है जब आप दोनों का बीच में कनेक्शन कम हो गया हो या एक दूसरे को समझ कम हो गई हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से दूर भागे हों और नाराज़गी जताई हो। उस ड्यूरेशन में इन्होंने किसी और के कांटेक्ट में आकर उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाई हैं। ये उसके साथ किसी के साथ भी हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको इसके बारे में पता है, तो वहाँ पे उनका प्रेम नज़र नहीं आ रहा है मुझे। उनके दिमाग में इस समय केवल लालच है और कोई ना कोई उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, तब वो इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि द डेविल एक जो नेगेटिव है हमारे माइंड में, वो हमें चला रहा है, नेगेटिव थॉट्स हमें चला रहे हैं। इसका मतलब वो एक लालच हो सकता है, एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का सेक्सुअली एडिक्शन हो सकता है, या मनी से रिलेटेड हो सकता है, या हमें कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से हमें कुछ अदर फ़ायदा मिल रहा हो, तब ये इसके कारण इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। और ये हाइड कर रहे हैं आपको सब चीज़ें पता होते हुए भी आपने अपने इमोशंस बैक नहीं लिए हैं। आपने फिर भी इनकी परवाह की, फिर भी इनके बारे में सोचा है आपने, पर ये इस रिश्ते से कहीं ना कहीं नाखुश थे, जिसके कारण ये इस रिश्ते से गए भी होंगे, नाराज़ भी हुए होंगे। तो जिसके कारण थोड़ी सी नज़दीकियाँ
जो आप दोनों के बीच में थी वो कम हुई होगी और इन्होंने कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या किसी ऐसी अपने नेचर इन्होंने बना लिया है जैसे गेम खेलना, जहाँ पे भी माइंड डाइवर्ट हो, या तो कहीं पे ये मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव ये लाइफ में कर रहे हैं जिससे इनको बेनिफिट मिलने के बजाय कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के ये जो कांटेक्ट में आए हैं, अगर ये आपको पता है क्लियरली सब लोगों के लिए नहीं होता है, ये कुछ लोगों की एनर्जी जिससे मैच कर सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, या कुछ लोगों के साथ ये भी एनर्जी मैच कर सकती है कि आप लोगों के साथ अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में थे तो आपके साथ उन्होंने फ़ायदा देखा था, किसी ना किसी मकसद से वो आपके साथ जुड़े थे और वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती आपको इसको पूरा करने के लिए मनाते होंगे या नाराज़गी अपनी दिखाते होंगे कि वैसा नहीं कर पा रहे हो आप मेरे लिए जैसा मैं चाहती या चाहता हूँ। अब ये वहाँ पे परेशान थे। अब इनको जहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है या सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे तो ये दूर होते ही जा रहे हैं, ये रिश्ता जो आपके साथ है ये ख़त्म हो ही गया है। इनकी हरकतों के कारण कह लो या आपसी तालमेल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कह लो, रिश्ता ख़त्म होने के कगार में था। तो जिसके कारण ये क्या है, ये अपने ही सोच में उलझ गए हैं। इनको आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे इस रिश्ते में, किस तरीके से सब चीज़ों को बैलेंस करूँ। आपको ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात को, ये आपको वापस लाना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आकर इनके साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे ये पहले आपके साथ करते थे और आप इनके साथ करते थे। तो एक तरीके का इनको सपोर्ट जैसे इनका ख़त्म हो गया है। आप इनके बैक सपोर्ट थे जब आप इनके साथ थे, तो एक तरीके का बैक सपोर्ट इनके साथ ख़त्म होने के कारण ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस बेचारा फील कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनकी लाइफ से गए हो तो इनकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा बाकी नहीं रहा। ये अपना इस समय ना अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, ये अपना मनी को फिनेंस के लिए जो इनको चाहिए था उसमें ध्यान केंद्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे इनका माइंड डाइवर्ट हो, ये उस चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ये अब इनको चीज़ों से पता चल रहा है क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में इनको समझो, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये इनका मैनिफेस्टेशन है कि जो भी इन्होंने गलतियां करी है ये उसमें दूसरा मौका चाहते हैं आपसे, आप इनको माफ़ करो। इनको ऐसा लगता था, इनका नेचर ही ऐसा था कि हर चीज़ सच से नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों में हमें झूठ बोलना ज़रूरी है तभी चीज़ें चल पाती हैं। ये इनकी थॉट प्रोसेस था। पर अब इनको उस चीज़ का पछतावा भी है क्योंकि अब ये इनको वहाँ से वो मेंटल सपोर्ट, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पे इनको मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा था और मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप जैसा आपने इन पे ट्रस्ट किया था तो इन्होंने उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया था जिसमें वो उनको फुलफिलमेंट नहीं मिली, जिसके कारण अभी उनकी बैक सपोर्ट उनको आप थे तो वो भी चली गई है, इनके हाथ से जाते हुए नज़र आ रही है। द टावर का कार्ड है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, तो जिसके कारण वो सोच भी रहे थे, अपनी सोच में ही लिपटे पड़े हैं। अपनी सोच के कारण ये इतना स्ट्रेस पाल लिया है इन्होंने, इस चीज़ों के कारण जो नेगेटिविटी इन्होंने इस रिलेशनशिप में क्रिएट करी है। मेंटली सफ़र खुद कर रहे हैं और आप भी इस समय मेंटली सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब क्या सब सही होगा। आप अंदर अपने मन में क्वेश्चन कर रहे होंगे क्या सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस इतने अटैच हैं इनसे। आप फिर भी कहीं ना कहीं 100 से 10% कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये आप पे ध्यान दें, ये आपकी बात सुने, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, ये माफ़ी मांगे और सब चीज़ें शॉर्ट आउट कर लें। पर इनके अंदर अभी भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। क्या सिचुएशन पहले जैसी हो पाएगी? इनको आपकी लाइफ में आना है वापस, इसको लेकर ये पॉजिटिव एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को एनर्जीज ऐसे डाल रहे हैं कि सिचुएशन जो अभी चल रही है वो ना चले। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके पास आते हैं तो ये रिश्ते को अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से जितने भी सर्कमस्टांसेस इन्होंने क्रिएट किए हैं खुद अपने हाथों से, या तो मैं ये नहीं बोल रही सबके साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, कुछ लोगों के साथ ये भी होगी कि आपके पार्टनर आपसे किसी ना किसी
लालच के साथ आपके साथ जुड़े हुए होंगे, आप पे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा जो इनको चाहिए था और वो इनके अटैचमेंट का कारण हो सकता है। पर इनको इसी सिचुएशन में ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत थे, आप एक मेंटल सपोर्ट थे, आपकी लाइफ इनके साथ बहुत ईजिली स्मूथली चल रही थी जो इन्होंने अपने हाथ से खुद बिगाड़ी है। ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अपने आप को लायक बना रहे हैं, इस लायक कि आपके पास ये आ सके दोबारा और ये रिश्ता ख़त्म ना हो। क्योंकि द टावर का कार्ड ये बताता है कि सडनली ये सब कुछ अचानक से हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगर आपके रिश्ते में दरार आई है तो बहुत अचानक से आई है, आपकी कुछ प्लानिंग आपने ना कुछ सोचा था और अचानक से ये सब हो जाना कारण आपको भी धक्का लगा है और इन्होंने सोचा कि ये सिचुएशन बहुत स्मूथली आ गई है और सब चीज़ें ठीक होंगी, पर इसके अपोजिट हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं हुई है, वहाँ भी इनको हर्ट हुआ है, वहाँ से इनको धोखा मिला अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और कहीं ना कहीं अगर जो इन्होंने हरकत आपके साथ की है उसका रियलाइजेशन अब हो रहा है कि अब इनको हर जगह एक जो सपोर्ट चाहिए होता था अब इनकी लाइफ में वो मिसिंग है। अब ये अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बदल रहे हैं। ये जैसे पहले थे वैसे नहीं सोच रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करके अपने अंदर से जो भी लस्ट, एंगर, ईगो, जो भी लालच, एडिक्शन जो भी कह लो आप, वो था उसको वो उस पर काम कर रहे हैं और अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इस समय आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो सकते हो किसी भी सिचुएशन में। ये अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर रात को ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हर रात इनको ऐसा लगता है कि ये रात क्यों आई है, क्योंकि रात में आपकी याद इनको आती है और ये बहुत ज़्यादा उसमें घूम के रह जाते हैं कि ये सिचुएशंस कब मेरे कंट्रोल में आएगी, कब ये सिचुएशन सब ठीक हो जाएंगी, जिसके कारण ये आए दिन आए समय ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी इन्होंने लाइफ में गलतियां करी है, इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स की हैं, वो चीज़ दोबारा ना हो और सब सही हो जाए। ये उस पर काम करने में लगे हुए हैं। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज थी फ्रेंड्स, जो कल रात को आपको लेकर इनके दिलो दिमाग में चल रहा था। काफ़ी कुछ उलझनें इनके दिलो दिमाग में लग रही थी पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको प्रे करके मांग रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है सब चीज़ें ये शॉर्ट आउट दोबारा से वैसे ही चलने लग जाएं। तो ये इनकी रीडिंग से आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा, अपने आप को बहुत सारा समय दीजिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहिएगा। मेडिटेशन कर सकते हैं आप। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका और मेरी एनर्जीज़ भी एक्सचेंज हो जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली रीडिंग आप तक ईजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।